हे किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे फैमिलीज कैन बी डिफरेंट का आगे का पार्ट। ओके, जैसे हमने ये स्टोरी में पढ़ा था कुछ फैमिलीज के बारे में। कौन कौन सी थी वो फैमिलीज थी सितम्मा और तारा की फैमिली। तो हमने सितम्मा की फैमिली जानी कि वो कितनी बड़ी थी, वो जॉइंट फैमिली थी, उसमें बहुत सारे लोग थे। ओके, और फिर हमने तारा की फैमिली पढ़ी जो कि छोटी सी थी, जिसमें सिर्फ उसके अम्मा, नाना और खुद तारा थी। ओके, और हमने तारा की स्टोरी के क्या किए, फिर क्वेश्चन आंसर भी करे थे। और इसी से हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं तारा की ही फैमिली का एक और क्वेश्चन। What are the things the family members do together? Okay, so we learned कि how Tara's family used to go for the vacations. Okay, और vacations में जाके वो लोग कितना enjoy करते थे, कितनी मस्ती करते थे। तो question भी यही है कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं family में जो family members साथ में करते हैं। तो क्या करते हैं, दे गो टू फार ऑफ प्लेसेस, वो बहुत दूर दूर की जगहें जाते हैं ड्यूरिंग वेकेशंस, छुट्टियों में। एंड इंजॉय, और क्या करते थे, इंजॉय करते हैं। ओके, खूब मस्ती करते हैं। जस्ट लाइक तारास फैमिली, यू कैन सी तारा हियर, हर अम्मा एंड नाना, हाउ दे हैव गॉन फॉर द वेकेशंस। ओके, और कितनी फन कर रहे हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं ये लोग। तो इसी तरह से जो फैमिली साथ में क्या करती है, तो जो फैमिली वेकेशंस में जाती है, दूर दूर जगह पे जाती है, वो सब इकट्ठे क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। Now, next story is about Sarah and Habib. Now, let's understand how different this family was from others. Sarah and Habib live in a city. अब समझ में आया, सारा और हबीब कहाँ रहते थे, सिटी में रहते थे। Both are employed. दोनों ही क्या करते थे, नौकरी करते थे। Employed मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, क्या करना, जॉब करना, नौकरी करना। हबीब इज अ क्लर्क, हबीब क्या था, क्लर्क था इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, कहाँ पे, सरकारी ऑफिस में। एंड सारा टीचर्स इन अ स्कूल, और सारा स्कूल में क्या करती थी, पढ़ाती थी। हबीज अब्बू इज रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम, हबी के जो अब्बू थे वो साथ में ही रहते थे क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे। ओके, सो हबी के अब्बू साथ में रहते थे एंड ही वाज रिटायर्ड पर्सन। ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर सारा एंड हबीब, और उनके अब्बू थे जो रिटायर हो गए थे, और तीनों साथ में ही क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्योंकि दे थ्री लिव टुगेदर एंड दे लिव इन अ सिटी एंड सारा एंड हबीब आर एम्प्लॉयड। In the evening, the three of them sit together and watch television or play cards. शाम को तीनों इकट्ठे बैठते थे, तो या तो टेलीविजन देखते थे या फिर कार्ड्स खेलते थे। अबू enjoys watching television with others. अबू सबके साथ बैठ के टीवी देखना बहुत enjoy करते थे। He enjoys the discussion as well. और डिस्कस करना भी enjoy करते थे। He used to love talking. He used to love discussing things. Okay? Then, on holidays, the neighbors' children come to their house and create a lot of fun. छुट्टियों में पड़ोसी के बच्चे क्या करते थे, घर आ जाते थे और क्या करते थे, खूब सारा फन करते थे। क्रिएट अ लॉट ऑफ फन, एवरीबडी एंजॉयज टुगेदर, सब बहुत एंजॉय करते थे। They play games, go out and at times go for plays and movies. क्या क्या करते थे, वो गेम्स खेलते थे, बाहर जाते थे और कभी कभी प्लेस देखने या मूवीज देखने भी जाते थे चिल्ड्रन। Who all are there in this family? Now again the question comes to you. इस पूरी फैमिली में कौन कौन है? सारा, हबीब and हबीब्स अबू are there in this family. Okay, we learnt about this family. कौन कौन था, सारा थी, हबीब था और कौन थे, उनके अबू थे। Next question. अबू enjoys watching television with the others. Why? अबू को दूसरों के साथ टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था, क्यों? So, it can be boring to watch television all alone. टीवी देखना बहुत बोरिंग हो जाता है अकेले।
सो अब्बू enjoys watching television with the others. और इसलिए अब्बू enjoy करते थे टेलीविजन देखना दूसरों के साथ, है ना. आप भी बैठते होगे कभी और अकेले टीवी देखते तो हाउ easily we get bored, how fast we get bored. But when there is lot of children, when there are a lot of your friends together and watching something, it becomes fun and then you start enjoying. ओके, सो सिमिलरली अब्बू भी क्या करते थे, जब अकेले देखते थे तो वो बोर हो जाते थे, एंड दैट इज व्हाई ही एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद अदर्स. हाउ डू द फैमिली मेंबर्स एंजॉय, फैमिली मेंबर्स कैसे एंजॉय करते हैं, ओके, परिवार के लोग कैसे एंजॉय करते हैं. सो ऑन हॉलीडेज, छुट्टियों में, द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस, पड़ोसी के बच्चे घर आ जाते हैं उनके, and create a lot of fun, और बहुत मस्ती करते हैं. They play games, go out and at times go for plays and movies. Thus family members enjoy a lot. छुट्टियों में फैमिली इस तरह से enjoy करती थी. कैसे? नेबर के बच्चे उनके घर आते थे और फन करते थे. Then they used to play games, go out and at times they go for plays and movies. और इस तरह से फैमिली मेंबर्स खूब enjoy करते थे. Totaram lives with his father, uncle and cousin brothers in a colony in Mumbai. Now, another story, another family. किसकी? तोताराम की. तोताराम अपने पापा के साथ रहता था, अंकल एंड कजिन ब्रदर्स, उनके अंकल और उनके कजिन ब्रदर्स के साथ रहता था. कहाँ पे? मुंबई की कॉलोनी में. तोताराम एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू मुंबई टू स्टडी. तोताराम और उसके भाई मुंबई आए थे क्या करने? पढ़ने आए थे. His father and uncle work here. तोताराम के पापा और उसके अंकल मुंबई में क्या करते थे? काम करते थे. They used to work in मुंबई. और इसलिए तोताराम और उसके भाई आए थे कहाँ? मुंबई आए थे क्या करने? To study. Okay? Everybody does the household work together. और सभी लोग, तोताराम के घर के सभी लोग साथ में घर के काम करते थे. फूड कुक्ड बाय तोताराम्स चाचा, फूड कौन बनाता था? तोताराम के चाचा. लाइक्ड बाय एवरीवन, और वो फूड सबको पसंद आता था. जो फूड तोताराम के चाचा बनाते थे वाज लाइक्ड बाय एवरीवन. तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग. तोताराम के पापा क्या करते थे? शॉपिंग करते थे, सामान लाते थे बाहर से. Apart from the money earned is sent to तोताराम्स दादा in village. Okay? और जो पैसे कमाते थे उसके पापा और अंकल, उस पैसे का कुछ भाग, अपार्ट, अर्नड, कमाया हुआ पैसे का कुछ भाग किसको भेजा जाता था? तोताराम के दादाजी को, जो कहाँ रहते थे? विलेज में, गांव में. तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची, younger brothers and sisters live in their parental house in the village. अब देखो, तोताराम की मम्मा, दादा, दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, छोटे भाई बहन कहाँ रहते थे? पेरेंटल हाउस इन विलेज, अपने दादा दादी के घर में. कहाँ? विलेज में रहते थे. और शहर में कौन था? तोताराम, उसके कजिन ब्रदर्स और उसके फादर और अंकल. ओके, सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये लोग, तोताराम की मम्मा, दादा दादी, चाची और उसके छोटे भाई बहन विलेज में रहते थे, पेरेंटल हाउस में, और तोताराम, उसके कजिन ब्रदर्स और अंकल और पापा मुंबई में रहते थे. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. Once a year, तोताराम goes to his village. साल में एक बार तोताराम अपने गांव जाता था. He misses his mother very much. वो अपनी मम्मा को बहुत मिस करता था. होगा ही, because he was in Mumbai और उसकी मदर विलेज में थी, तो he used to miss his mother a lot. He writes long letters to her. वो अपनी मदर को क्या लिखता था? लंबी लंबी चिट्ठियां लिखा करता था. How do Totaram's family members keep contact with each other? Okay, now the question is, तोताराम के जो फैमिली मेंबर्स थे वो एक दूसरे के साथ कैसे कांटेक्ट रखते हैं? तोताराम राइट्स लेटर टू हिज मदर. सो वी स्टडीड इन द प्रीवियस स्लाइड. तोताराम क्या करता है? अपनी मदर को लेटर लिखता है. दे गो टू देयर विलेज वंस इन अ ईयर, और साल में एक बार वो सब जो मुंबई में थे
वो कहाँ जाते थे? विलेज जाते थे। Thus they keep contact with each other, और इस तरह से वो गांव के लोगों के साथ भी क्या रखते थे? कांटेक्ट रखते थे। ओके, कनेक्शन में थे, है ना। हमको अगर किसी से बात करना हो, आपके जो रिलेटिव्स हो किसी इंडिया के दूसरे पार्ट में हो या कहीं और हो, तो हम कैसे कांटेक्ट करते हैं? थ्रू फोन्स, देन वी समटाइम्स वी राइट लेटर्स, समटाइम वी राइट ईमेल्स, तो हम कांटेक्ट बना के रखते हैं। उसी तरह से तोताराम की जो फैमिली मुंबई में थी वो कैसे कांटेक्ट बना के रखी थी? वो साल में एक बार विलेज जाते थे। तोताराम राइट्स अ लेटर टू हिज मदर, और इस तरह से वो कांटेक्ट में थे एक दूसरे के। Which members of the Totaram's family live in the city and which live in the village? Why? अब तोताराम के कौन से फैमिली मेंबर्स सिटी में थे और कौन से फैमिली मेंबर्स विलेज में थे? तोताराम्स फादर, अंकल एंड कजिन ब्रदर लिव इन द सिटी। तोताराम्स फादर, अंकल वर्क देयर। ओके, तोताराम के पापा और अंकल कहाँ काम करते हैं? मुंबई में काम करते हैं। तोताराम एंड हिज कजिन ब्रदर स्टडी देयर। तोताराम और उसे कजिन ब्रदर मुंबई में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तोताराम्स मदर, दादा, दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन द विलेज। और बाकी तोताराम की फैमिली, दादा, दादी, मदर, चाची एंड यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, दे आर इन विलेज। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। नाउ अनदर फैमिली, कृष्णा और कावेरी किसके साथ रहते हैं? अपने फादर के साथ रहते हैं। इन द मॉर्निंग ऑल थ्री लीव होम टुगेदर। सुबह तीनों साथ में घर से बाहर निकलते हैं। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज। कृष्णा कावेरी को स्कूल ड्रॉप करता है, छोड़ता है, और खुद कहाँ जाता है? कॉलेज। देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे। और उनके पापा दुकान चले जाते हैं पूरे दिन भर के लिए। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। कावेरी स्कूल से कब आती है? आफ्टरनून में आती है, दोपहर में आती है। ओके, यू कैन सी हियर हाउ कावेरी हैज कम डाउन फ्रॉम स्कूल एंड स्टडिंग। ओके, नेक्स्ट, शी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा। वो अपने घर को ताला खोलती है और किसका वेट करती है? कृष्णा का। और कृष्णा कहाँ गया हुआ है? कॉलेज में। On returning from college, Krishna and Kaveri eat food together. कॉलेज से वापस आने के बाद कृष्णा और कावेरी क्या करते हैं? साथ में खाना खाते हैं। कावेरी goes out to play after doing her school work. कावेरी अपना स्कूल का वर्क कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाती है? खेलने जाती है। Then on returning, she either plays carom with her brother or watches television. खेल के वापस आने के बाद वो क्या करती है? वो या तो अपने भाई के साथ कैरम खेलती है और या फिर टेलीविजन देखती है। This is about Kaveri. When father returns home, they cook food and then eat together. और जब पापा घर वापस आते हैं फिर वो क्या करते हैं? वो सब मिलके खाना बनाते हैं और साथ में खाते हैं। During vacations, छुट्टियों में कावेरी गोज टू स्टे विथ हर मदर। कावेरी अपनी मम्मा के पास जाके क्या करती है? रहती है। कृष्णा ऑल्सो स्टेज देयर फॉर फ्यू डेज। कृष्णा भी जाके अपनी मदर के साथ रहता है, बट कुछ दिन के लिए। बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस। ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर हियर। बट उसको अपने पुराने घर पे ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, उसको अपने खुद के घर में ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसकी सारी चीज़ें और उसके फादर जो थे, इसलिए कृष्णा जल्दी वापस आ जाता था। बट कावेरी अपनी मदर के साथ वेकेशंस पे कुछ दिन और रहती थी। ओके, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट कावेरी एंड कृष्णा। हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर। कृष्णा अपनी सिस्टर का कैसे देखभाल करता है? कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल बिफोर गोइंग टू कॉलेज। कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़ता है कॉलेज जाने से पहले। और ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज ही फीड्स कावेरी एंड हिमसेल्फ। और कॉलेज से वापस आने के बाद वो खुद भी खाना खाता है और कावेरी को भी खाना खिलाता है। तो इस तरह से कृष्णा क्या कर रहा है? कावेरी की देखभाल कर रहा है। What activities are done together in the family? क्या क्या एक्टिविटीज फैमिली में साथ में हो रही है? फादर, कृष्णा एंड कावेरी गेट रेडी एंड गो आउट टुगेदर। फादर, कृष्णा और कावेरी सब एक साथ रेडी होते हैं और बाहर जाते हैं।
They cook and eat together in the evening. Okay, वो रात को क्या करते हैं, साथ में खाना बनाते हैं और साथ में खाना खाते हैं. सुबह देखा था ना आपने, फादर भी निकल रहे हैं, कृष्णा भी निकलता है और कावेरी भी निकलती है. कावेरी गोज टू स्कूल, कृष्णा गोज टू कॉलेज और देयर फादर गोज टू दी शॉप. और रात को इकट्ठे दोनों सब लोग मिलके खाना बनाते हैं एंड देन दे ईट टुगेदर. You have read about some families. Children, अब आपने बहुत families के बारे में पढ़ा. You discussed some questions also, और questions भी discuss किया. What is a family? What are the different types of families? Family क्या होती है और different types of families क्या होती है? You must have formed your own opinion about this by now. और इतना स्टोरी पढ़ के, इतनी फैमिलीज के बारे में पढ़ के, अब आप सबके क्या है, कोई ना कोई ओपिनियन होगी, कोई ना कोई थॉट्स होंगे कि एक फैमिली दूसरे फैमिली से किस तरह अलग अलग है, किस तरह डिफरेंट है. सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा. तो अब समझ में आया व्हाट इज अ फैमिली एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. What are the things that happen in a family? Children, अब हमको बताना है कि ऐसी क्या चीजें होती हैं फैमिली में. So, following things happen in a family. People live together in a family. लोग मिलके रहते हैं फैमिली में. People take care of each other. लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. People eat together. लोग साथ में खाना खाते हैं. People enjoy watching TV, playing games and going out together. लोग साथ में टीवी देखना, गेम्स खेलना और बाहर जाना पसंद करते हैं. Then sometimes a new member comes in the family. और कभी कभी एक कोई नया मेंबर भी फैमिली में आता है. ओके चिल्ड्रन, सो यू कैन सी दिस फैमिली. हाउ बिग इज दिस फैमिली? दादा दादी, पापा मम्मा, ताऊजी ताईजी, उनके बच्चे, और यू कैन सी योर एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर. तो कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, है ना. तो हमने पढ़ा, हमने छोटी फैमिलीज के बारे में भी जाना और हमने बड़ी फैमिलीज के बारे में भी जाना, और हमने ये भी जाना कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स आर डन इन दी फैमिली. Sometimes a member of the family dies. और हमने ये भी जाना कि कभी कभी फैमिली का कोई एक मेंबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. Elders in the family work to earn money, and we have come to know that elders in the family, they do what? They earn money. They go out and work and earn money. Elders in the family also cook food for family members. जो घर के बड़े होते हैं वो खाना बनाते हैं, ओके, फैमिली मेंबर्स के लिए. चिल्ड्रन यूजुअली स्टडी. और बच्चे क्या करते हो आप सब? आप सब यूजुअली स्टडी करते हो. चिल्ड्रन यूजुअली स्टडी. ओके. Put a tick on those sentences which tell the various things that happen in families. अब हमको उन sentences में टिक करना है जो families में होता है. Members of a family often resemble each other. क्या फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं, एक दूसरे की तरह दिखते हैं? तो यस चिल्ड्रन, एक दूसरे की तरह दिखते हैं, है ना. आप अपने पापा के जैसे दिखते होगे, आप मम्मा के जैसे दिखते होगे. तो फैमिलीज में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं, एक दूसरे की तरह लगते हैं. द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच. क्या फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाइक करते हैं? तो यस चिल्ड्रन, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं. One becomes a part of family by being born or getting married into that family. क्या कोई एक पर्सन फैमिली का हिस्सा बन जाता है, या तो कोई नया पैदा होता है, बर्थ होता है, और या फिर उसकी किसी शादी हो जाती है फैमिली में? तो यस चिल्ड्रन, वो फैमिली का मेंबर बन जाता है. somebody has taken a birth in the family or somebody has come and got married in the family, that person becomes the part of the family. Okay, now next question है, फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस. क्या फैमिली मेंबर्स साथ में रहते हैं, सेम हाउस में रहते हैं? तो यस, ये तो होता ही है, फैमिली मेंबर्स तो सेम हाउस में ही रहते हैं. देन एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली. जो घर के बड़े होते हैं क्या वो अर्न करते हैं मनी? तो वी स्टडीड इन द फ्यू फैमिलीज दैट हाउ एल्डर्स यूज्ड टू गो आउट एंड दे वर अर्निंग मनी. सो डेफिनेटली इट इज yes. Family members stay together even if there is a fight among themselves.
फैमिली मेंबर साथ में रहते हैं, अगर उनके बीच में फाइट हो जाती है तो क्या आप अपने भाई से जब लड़ते हो और सिस्टर से लड़ते हो तो क्या आप घर छोड़ के चले जाते हो क्या? नो. सो द आंसर इज yes, family members stay together even if there is a fight among themselves. Okay, fight होती है फिर सुलझ जाती है. Then in a family, children and the old are taken care of. फैमिली में जो ओल्ड जो लोग होते हैं उनकी देखभाल की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है. तो डेफिनेटली रेस्ट चिल्ड्रन, दीज ऑल थिंग्स हैपन इन दी फैमिली. ओके, नाउ think of some other things about your family and write in the space provided. अब आपको क्या करना है, आपको कुछ अपनी फैमिली के बारे में सोचना है और आपको जो स्पेस दिया गया है आपके बुक में उसमें लिखना है. So male members usually work to earn money. We studied that male members जो होते हैं वो क्या करते हैं, they usually earn money, they work and then they earn money. फीमेल मेंबर्स यूजुअली डू द हाउस होल्ड वर्क, और जो फीमेल मेंबर्स होती हैं वो घर के काम करती हैं. ओके, यू कैन सी दिस मेल पर्सन इज डूइंग व्हाट, ही इज जस्ट सिटिंग एंड डूइंग समथिंग इन हिज फोन एंड सिपिंग अ कप ऑफ टी. And the mother and the female is doing what? She is doing the household chores. Okay, but अब टाइम क्या हो रहा है, अब टाइम चेंज हो रहा है चिल्ड्रन. अब मदर फादर दोनों बाहर जाते हैं एंड देन दे अर्न मनी. अब जो ये सिचुएशन है अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है, चेंज हो रही है. अब दोनों ही आउटसाइड जाते हैं एंड देन दे वर्क एंड देन दे अर्न मनी. और ऑल्सो घर पे भी सब मिलके काम करते हैं. एवरीवन इन द फैमिली वर्क टुगेदर. We studied in the previous chapters of your environmental studies that how people equally work together, they equally go out and earn money. So time is changing. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपने अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सोचा और हमने देखा कि जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के वो मनी अर्न करते हैं और जो फीमेल मेंबर्स होती हैं वो घर के काम करती हैं. बट टाइम क्या हो रहा है, अब चेंज हो रहा है. Now, can you imagine a family in the form of a tree? सितम्मा's family tree is drawn here. अब आपको अपनी फैमिली के बारे में इमेजिन करना है कैसे, ट्री के फॉर्म में. तो यहाँ पे सितम्मा की फैमिली का ट्री ड्रॉन किया हुआ है. हाउ? दादा दादी द एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, देन यंगर चाचा बुआ, एल्डर चाचा एल्डर चाची, ताऊजी ताईजी, पापा एंड मम्मा. नाउ यू कैन सी हियर पापा मम्मा के कौन थे, सितम्मा और गीतम्मा, है ना. सितम्मा गीतम्मा आर द किड्स ऑफ पापा एंड मम्मा, एंड मम्मा के कौन है, नाना एंड नानी. सो दिस इज द होल ट्री चिल्ड्रन. आप भी इमेजिन करो एंड यू ऑल्सो मेक अ ट्री ऑफ योर फैमिली एंड सी कौन कौन बड़ा है, फिर उसके बाद कौन है, फिर आप कहाँ पे हो, एंड दिस विल टेक अ फॉर्म ऑफ ट्री एंड देन शो इट टू योर फैमिली मेंबर्स. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हु, सितम्मा's फैमिली. Draw your family tree in the notebook. आप भी अपनी family tree बनाओ. For this take help from your elders. और इसके लिए आप अपने बड़ों की help ले सकते हो. For help you can refer to सितम्मा's family tree. और help के लिए आपके जो भी previous slide में सितम्मा's की family tree दिखाई गई थी, you can take the help of सितम्मा's family and you also draw your family tree picture. ओके, तो ये था हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म. हमने जाना फैमिलीज के बारे में, दैट हाउ फैमिलीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कुछ फैमिलीज बड़ी होती हैं, कुछ फैमिलीज छोटी होती हैं. एल्डर्स यूजुअली गो आउट वर्क एंड देन दे अर्न मनी, और चिल्ड्रन यूजुअली स्टडी. और आज हमको पता चला कि कैसे फैमिलीज अलग अलग होती हैं और कैसे उनका रहने का तरीका अलग होता है, कैसे वो इंजॉय करते हैं, कैसे वो वैकेशंस पे जाते हैं, कैसे वो साथ में मिलकर खाना खाते हैं. एंड वी ऑल्सो learned about a फैमिली ट्री, और जिसमें हमने जाना कि एल्डेस्ट पर्सन सबसे टॉप में होंगे, देन आपके एल्डर्स होंगे एंड देन द यंगर्स एंड यंगेस्ट. और इस तरह से आपको भी बताया गया है कि यू विल ऑल्सो हैव टू ड्रॉ योर ओन फैमिली पिक्चर. ओके, सो आई होप यू चिल्ड्रन हैव enjoyed this lesson with me because I have literally enjoyed this lesson a lot. Okay, now one important information to be given. अगर आपको चिल्ड्रन वीडियोस देखने होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टीचर की और होती है बहुत मुश्किल, तो कुछ नहीं करना है, गूगल क्रोम पे जाना है और लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद खुल जाएगी ये साइट जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. आपके नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज.
एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में यहाँ पे क्लासेस दी रहेंगी। अब आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो उस क्लास का बटन दबाना है। नाउ क्लास 3 आपने दबाया तो यू हैव योर ऑल टीचर्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस टीचर का बटन दबा दो। नाउ यू वांट टू स्टडी ईवीएस, क्लिक हियर, वॉच नाउ। जैसे आपने बटन दबाया यू विल हैव योर सब्जेक्ट्स हियर, टॉपिक, वर्कशीट, syllabus, summary, everything, and then the video will start like this. Okay, so this is how you can find out the one single video from many videos. Okay, so मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसकी वर्कशीट और करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।